अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना चौधरी और आप देख रहे हैं उर्दू टाइम्स। मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने आया हूं वो एक बहुत ही हसास नौइयत का टॉपिक है। पाकिस्तान में हालिया दिनों में एक इंसिडेंट पेश आया। 14 अगस्त का दिन चुना गया। प्री प्लान्ड एक वाक़या था जिसको पूरा एक ड्रामाई तरीके से उसको अंदाज से उसको डायरेक्ट किया गया, उसको आवाम के सामने पेश किया गया और हमारी जो आवाम है उसको ट्रिगर किया गया। एक टिकटॉकर की जानिब से चंद लोगों को बुलाया गया वहाँ पे और वहाँ पर टिकटॉक बनाने की गर्ज से छेड़छाड़ की गई। उसके बाद हम सब के सामने है पाकिस्तान को किस तरह बदनाम किया गया। ख़ासकर 14 अगस्त का दिन जो चुना गया उसके ऊपर तो मैं यही कहूँगा ये एक प्लांटेड कोशिश थी। चंद ज़मीर फरोश और चंद पैसों की खातिर पाकिस्तान को जो बदनामी का बाइस बने उसके लिए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान औरतों के लिए महफूज मुल्क नहीं है। पिछले दिनों एक ट्रेंड चला #पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ़ फॉर वुमेन। कौन कहता है कि पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ़ फॉर वुमेन? आज हमारी ख़वातीन हर शोबे में मर्दों के साथ शाना बशाना खड़ी काम करती हैं। हमने बहुत सी ख़वातीन से बात भी की जो ऐसे प्रोफेशन से वाबस्ता हैं जिसमें मर्द जहाँ पे डोमिनेंट होते हैं, जहाँ पे मर्द ज़्यादा काम करते हैं, ख़वातीन कम होती हैं। आज हमारी ख़वातीन हर शोबे, आप टैक्सी चलाने से लेकर फूड डिलीवरी से लेकर लॉयर से लेकर पार्लियामेंट से लेकर हर जगह आपको पाकिस्तान में ख़वातीन काम करती हुई नज़र आएंगी। हमारा मुल्क पाकिस्तान जो पिछले 20 साल से एक जंग लड़ता है, टेररिस्ट जंग, जिसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं और देते आ रहे हैं। आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं जो हालिया दिनों में इंसिडेंट पेश है इसके बारे में उनकी क्या राय है। आइए चले मेरे साथ। जी, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त तानिया बाज़ई, एडवोकेट है हाई कोर्ट। मैन ओरिएंटेड प्लेस जगह होती है मोस्टली जो हमारी कोर्ट कचहरी हैं। क्रिमिनल्स भी होते हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि कभी इनको इनसिक्योरिटी या कभी ऐसा फील हुआ कि जो अभी रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ है लाहौर में, उसके हवाले से आज ये हमारा जो प्रोग्राम जा रहा है एक्सक्लूसिवली आज हम इनसे बात करेंगे। इनसे पूछेंगे कि कभी इनको ऐसा फील हुआ कि हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है वहाँ पर एक तन्हा लड़की के साथ इस तरह का इंसिडेंट कभी पेश आ सकता है कि एक अकेली लड़की हो और 100-200 लोग हों और इस तरह का वाक़या पेश आए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप हाई कोर्ट में काम करती हैं, कोर्ट कचहरी का काम है, मैन ओरिएंटेड प्लेस है, मर्द काफ़ी ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, मतलब कि ज़्यादा आप अगर कहीं एज़ कम्पेयर टू फीमेल वहाँ पे मेल डोमिनेंट प्लेस है। तो कभी आपको फ़ील हुआ है ऐसा हैरेसमेंट टाइप की या कभी आपको इनसिक्योरिटी फ़ील हुई? नहीं, मुझे प्रैक्टिस को 3 साल हो गए हैं और मेरी स्पेशलिटी है ही मैं क्रिमिनल केसेस करती हूँ। और इन 3 सालों में जो मेरा सोशल सर्कल बड़ा है, जिन लोगों से मैं उठती बैठती हूँ, आपकी क्लाइंटेज होती है, आपके चैम्बर में आके मर्द बैठते हैं और आप कोर्ट्स में पेश होते हैं, आप क्रिमिनल्स के साथ बैठते हैं, आप एक रेपिस्ट के साथ बैठते हैं और आपका जो कचहरी का माहौल होता है वहाँ आपको मेजॉरिटी मर्द ही नज़र आएंगे। आप कोर्ट्स जाएं वहाँ भी आपको मेजॉरिटी मर्द ही नज़र आएंगे। लेकिन इन 3 सालों में मैंने कोई हरासमेंट और कोई इनसिक्योरिटी और अनसेफ्टी मैंने महसूस नहीं की। इवन जब मैं अपने चैम्बर में बैठी होती हूँ एफेड कचहरी में, आई एम ब्लेस्ड कि मुझे लगता है मैं बहुत सिक्योर हूँ अमंग दीज मैन लॉयर्स। इनके बीच में बैठ के बहुत सिक्योर फील करती हूँ। इसके अलावा मैं ख़ुद ड्राइव करती हूँ। ऐसा भी हुआ है कि मैं रात को 10 बजे घर गई हूँ चैम्बर से, 11 बजे घर गई हूँ, लेकिन मैंने कोई इवन रास्ते में कोई हरासमेंट कुछ नहीं मैंने फेस किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब ये रिसेंट जो एक इंसिडेंट हुआ है, आप इसके बारे में थोड़ा सा आप अपनी एक राय दें कि जिससे मैं आपको अपनी एक राय देता हूँ कि मैंने एक इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की है, तो जो चीज़ मेरे सामने आई है वो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ एक प्लांटेड चीज़ है। आप इसके बारे में क्या कहती हैं? इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जो वीडियोस हमने देखी हैं, जो वीडियोस हमारे सामने आई हैं, तो उसमें तो ज़ाहिर है एवरीवन विल कंडेम इट, क्योंकि वो लड़की के साथ जो भी हुआ है अभी हमें ये इन्वेस्टिगेट और इंक्वायरी करनी चाहिए कि वेदर दिस इंसिडेंट वाज प्लांटेड और अनप्लांटेड। और अगर ये प्लांटेड है तो आई थिंक सबसे पहले अगर द गर्ल इज़ इन्वॉल्व इन दिस डिफेमिंग
हर सेल्फ एंड डिफेमिंग दिस कंट्री एंड पाकिस्तानी मैन टू, तो फिर आई थिंक जो पहली इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वो लड़की के अगेंस्ट होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से डिफेम किया गया है, जिस तरह से हमारा इमेज बाहर पोर्ट्रे हुआ है, आई थिंक दैट इज़ रियली हॉरिफाइंग। और जो वीडियोस सामने आई हैं, इवन एवरी वुमेन आई एम टॉकिंग टू, सब बहुत इनसिक्योर फील कर रही है। तो इसमें जो जो इन्वॉल्व है, बिसाइड दैट 400 men, अगर इफ़ द गर्ल इज़ इन्वॉल्व इन दिस इंसिडेंट, शी शुड बी पुट बिहाइंड बार्स, बिकॉज ये कोई इट्स नॉट अ नॉर्मल इंसिडेंट। लोगों के माइंड को काफ़ी इफेक्ट कर गया है ये इंसिडेंट, तो इट शुड बी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड। जी बिल्कुल, हमने मिस तानिया बज़ाई से बात की, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और काम भी ऐसी जगह करती हैं जहाँ पर मेन ओरिएंटेड प्लेस है। आइए चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं, लोगों की राय लेते हैं इस इंसिडेंट के बारे में। जी, हम इस वक्त पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हैं। हम मुख्तलिफ़ शोबा जात में जो हमारी पाकिस्तान की ख़वातीन काम करती हैं उनसे बात करने निकले हैं। चंद से बात की, अभी इनसे भी बात करते हैं कि ये जिस वर्क प्लेस पे काम करती हैं, हॉस्पिटल में काम करती हैं, यहाँ पर मर्दों का भी अच्छा खासा आना जाना होता है और मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। इनसे हम पूछते हैं कि कभी इनको इस तरह की इनसिक्योरिटी फ़ील हुई कि पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ फॉर अ वुमेन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम राबिया ज़फ़र है। नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मुस्लिम कंट्री से बिलोंग करते हैं और हमारे लिए ये सारी एटमॉस्फेयर बिल्कुल सेफ़ है। हमने कभी भी इस तरह फ़ील नहीं किया। इवन कि हम मेल के साथ काम करते हैं तो हमें ज़्यादा सिक्योरिटी फ़ील होती है। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि हम पाकिस्तान में मेल्स के साथ जो काम करते हैं हमें ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है। ऐसा नहीं है कि इस तरह के इंसिडेंट्स दुनिया के हर मुल्क में होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं और जो जेन्युइन इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं उन केसेस में जो कैफरे करदार सज़ाएँ हैं उनको देनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को इस तरह डिफेम करने की ये जो एक नाकाम कोशिश है, ये एक इंटरनेशनल साजिश है। आइए चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं और इस बारे में जानते हैं कि उनकी क्या राय है। चलें मेरे साथ। जी, हम मौजूद हैं इस वक्त पब्लिक सर्वे पे और हम इस टाइम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है सर आपका? हैदर अली। हैदर, मुझे ये बताएं कि अभी रिसेंट लाहौर एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी जो है डिफेमिंग का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद एक हैशटैग पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ फॉर वुमेन का ट्रेंड चल पड़ा। आप इसके बारे में क्या राय देते हैं? मेरे ख्याल से अगर आप लिमिटेशंस में हैं तो यू आर ऑलवेज सेफ इन पाकिस्तान, और अगर आप लिमिटेशंस में नहीं हैं तो आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी सेफ़ नहीं है। तो यू शुड फॉलो योर लिमिटेशंस एंड इंशाल्लाह यू विल बी सेफ एवरीवेयर। एंड पाकिस्तान इज़ अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सेफ कंट्री फॉर वुमेन्स एक्चुअली, और वी आर ऑल्सो वर्किंग विद वुमेन्स एंड वुमेन्स आर वर्किंग विद अस, तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रीटी सेफ। मुझे ये बताएं कि आपको कभी ऐसा फील हो कि पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ फॉर वुमेन? नहीं, देखिए ये ख़ुद पर डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह काम कर रहे हैं। आप किसी को इतना फ्री ना करो कि आपको ये फ़ील होना पड़े कि आप यहाँ पे अनसिक्योर हो। ठीक है, आप उतना काम करें जितना आपका काम है, आप उससे एक्स्ट्रा बात ही ना करें, तो आप, मुझे नहीं लगता कि वुमेन के लिए ये अनसेफ है। बिकॉज़ यहाँ पर जितने भी यहाँ देखें मैं काम करती हूँ, मेरे काफ़ी सारे अच्छे यहाँ पे लोग हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं मुझे, तो मुझे कभी भी ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ है। मेरे जितना काम है मैं उतना ही काम करती हूँ, उससे एक्स्ट्रा बात ही नहीं करती कि लोग मुझे किसी और लिहाजे से कोई भी बात करें ऐसे, तो इसलिए मुझे नहीं लगता। Definitely it has raised questions on us whether Pakistan is safe for women or not, but I won't say that it's completely, you know, it's negative. There are a lot of, you can see that there are foreigners who are traveling solo. They are, you know, they are well respected, they are treated, they are facilitated. So we have to see the positive aspect as well, but we should also look at the things which we can improve to make it a safe place. It's our Pakistan, so we should definitely promote the right things as well and work towards to see that how we can, you know, work for the betterment and improve it for women and for male as well. So it's for both. जी, आज हमने बात की चंद ख़वातीन, ऐसी ख़वातीन थी, हमारी कोशिश थी हम ऐसी ख़वातीन से बात करें जिनका प्रोफेशन जहाँ पर वो काम करती हैं वहाँ पर मर्द डोमिनेंट हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जो एक साजिश, ये जो एक स्कीम रचाई गई है, ये एक इंतहाई ख़तरनाक और अलार्मिंग सिचुएशन है हम लोगों के लिए एज़ एन कौम। इसके अलावा कुछ डाटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हालिया सालों में
ज़ूबेक नामी एक ख़ातून जो कि व्लॉगर हैं, पाकिस्तान आई, जिनके बारे में फोर्ब्स ने लिखा कि उन्होंने अपने व्लॉग में और अपने सफ़रनामे में ये कहा कि पाकिस्तान दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्कों के अलावा मैं एक ख़ातून होने की हैसियत से यहाँ पर सफ़र करती रही और मुझे यहाँ पर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, बल्कि मुझे लोगों ने वो रिस्पेक्ट दी जिसका मैं सोच भी नहीं सकती थी। इसके अलावा एंजेला कैरसन एक और फ़ीमेल व्लॉगर हैं, ये भी पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं। ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ये आप गूगल पे जाएं, आप इनको सर्च कर सकते हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड डाटा मौजूद है। इसके अलावा हेले टेक्स ऑन द वर्ल्ड के नाम से इनके व्लॉग्स इंस्टाग्राम पेज है, चलाती हैं। ये भी पाकिस्तान आई, इन्होंने बहुत टाइम यहाँ पर गुजारा और इनका यही कहना था कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का जो कल्चर है बेहद खूबसूरत है। मेरे कहने का मकसद, आज मेरे प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये है कि इस एक लाइन है उसको समझें कि ये एक साजिशी अनासर या ये एक ट्रिगर्ड इंसिडेंट है, ये एक प्लान्ड इंसिडेंट है। हाँ, कहीं हरेसमेंट होती है, कहीं रेप होते हैं, जेन्युइन केसेस होते हैं, इन्वेस्टिगेशन हो उसके ऊपर और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अपने होस्ट सना चौधरी को इजाज़त दीजिए, फिर दोबारा किसी प्रोग्राम, किसी नई बात, किसी नई जगह पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।